हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है। तो आइए करते हैं एडुटेरिया सीरीज के प्रैक्टिस सेट नंबर 13। पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सदिश राशि है। तो चाल प्रवणता जो है सदिश राशि है, जिसमें दिशा साथ होता है उसको सदिश कहते हैं। ठीक है, वेक्टर तो चाल प्रवणता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है। क्या है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है। तो यह शैवाल करता है। कौन? शैवाल अलगी करता है कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकृत। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्त्रवण निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा होता है। जो इंसुलिन का स्त्रवण होता है यह अग्नाशय के द्वारा होता है, पेनक्रियास के द्वारा होता है। तो बी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या निम्न में से कौन सा डीएनए में नहीं पाया जाता है। तो जो डीएनए में नहीं पाया जाता है वह है यूरासिल। डी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण मानव रक्त लाल रंग का होता है। तो मानव रक्त लाल होता है हीमोग्लोबिन की वजह से। ए नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त लिपि लिखी जाती थी। तो कैसे लिखी जाती थी। तो पहली होती थी दाई से बाई और वो दूसरी पंक्ति जो होती थी बाई से दाई। सी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे महाकश्यप। ठीक है, और द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे, सवाकमी थे। तृतीय के कौन थे, मौग्लिपुत्तिसस थे। और चौथे के अश्वघोष और वसुमित्र दोनों थे। ठीक, पहला अजातशत्रु के समय में हुआ था राजगृह में, जिसका कि अध्यक्ष महाकश्यप थे। दूसरा कालाशोक के समय में हुआ था वैशाली में, जिसका कि अध्यक्ष सवाकमी थे। तीसरा अशोक के समय में हुआ था पाटलिपुत्र में, जिसका कि अध्यक्ष मौग्लिपुत्तिसस थे। और चौथा कनिष्क के समय में हुआ था कुंडलवन कश्मीर में, जिसका कि अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र और अश्वघोष थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर पहला का महाकश्यप। अगला देख लेते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन, क्या है, निम्न में से कौन एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। जो प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है वह है चेन्नई बंदरगाह। सी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला है, घेरे की नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति का जनक माना जाता है। तो घेरे की नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का जनक माना जाता है वारेन हेस्टिंग, इंग्लिश में जिसको कहते हैं रिंग फेंस पॉलिसी। तो रिंग फेंस पॉलिसी वारेन हेस्टिंग लाया था। सी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला देख लेते हैं, क्या है, 10वां नंबर, वामपंथी विचारों पर आधारित फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ठीक, 11वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, विश्व में मछली उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रांड बैंक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है। तो विश्व में मछली उत्पादन की दृष्टि से प्रमुख ग्रांड बैंक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है। तो यह है अटलांटिक महासागर का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में। बी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्या है, सूची 1 और सूची 2 को सही मिलान करना है। एक तरफ दिया हुआ है शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, और एक तरफ देश दिया हुआ है। तो घास और देश से हमको मिलाना है। सबसे पहले क्या है, कैंटरबरी है न्यूजीलैंड में। ए का हो जाएगा 3 नंबर, याद रखिए, कैंटरबरी न्यूजीलैंड में। दूसरा है पुस्ताज होगा हंगरी में, इसका 2 का बी का 2 हो जाएगा। उसका है वेल्ड है दक्षिण अफ्रीका में, सी का 4 हो जाएगा। और उसका था पंपास है अर्जेंटीना में, तो डी का 1 हो जाएगा। 3 2 4 1 ऑप्शन है बी नंबर। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 13वां नंबर क्वेश्चन, क्या है, वंदे मातरम किस राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य गीत था। तो वंदे मातरम जो था स्वदेशी आंदोलन का मुख्य गीत था। डी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, माउंटबेटन योजना के अंतर्गत कब पहली बार भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार किया गया। तो माउंटबेटन योजना के अंतर्गत कब पहली बार भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार किया गया। तो यह किया गया 3 जून 1947 को। बी नंबर इसका उत्तर होगा। 15वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और ना ही वह संसद में बैठता है, लेकिन वह संसद का अभिन्न अंग है। तो यह राष्ट्रपति जो है यह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है और ना ही वह सदन में बैठते हैं, लेकिन संसद के वह अभिन्न अंग है। बी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ। तो संविधान सभा का चुनाव जो हुआ था वह वयस्क मताधिकार पर हुआ था। ए नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 17वां नंबर क्वेश्चन, क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों से संबंधित है। क्वेश्चन फिर से सुनिएगा,
क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग, ठीक है, कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्य के मध्य विधायी संबंधों से संबंधित है। तो यह भाग 11 के अध्याय 1 जो है यह संघ और राज्य के मध्य विधायी संबंधों से संबंधित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। 18वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, देखते हैं 18वां नंबर क्वेश्चन क्या है। क्या है, किसी संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की, एक मिनट, क्या है, किसी संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। कौन सा संविधान संशोधन था, तो यह था 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। यह 1989 में लाया गया था। तो यही होगा 61वां संविधान संशोधन के तहत जो वोट करने की, मतदान करने की न्यूनतम उम्र सीमा 21 से घटा करके 18 कर दिया गया। तो उत्तर हो जाएगा इसका बी नंबर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 19वां नंबर। क्या है, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक थे। तो हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे जो नील आंदोलन के जमकर समर्थन के दिए थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी। क्या थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है, निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा भाषा के रूप में स्वीकारा? वह पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया। तो भारत, निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा? वह पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया। तो पहली बार स्वराज शब्द का जो प्रयोग किए थे यह दयानंद सरस्वती किए थे, स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, इनका बचपन का नाम मूलशंकर था। ठीक, और ये एक पुस्तक लिखे हैं जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। इन्होंने नारा दिया था भारत भारतीयों के लिए, इन्होंने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। तो दयानंद सरस्वती स्वराज शब्द पहली बार प्रयोग में लाए थे और यह इनका बचपन का नाम मूलशंकर था। इन्होंने डीएवी की भी स्थापना की है। ठीक, एक पुस्तक लिखे हैं ये सत्यार्थ प्रकाश, और इसका ये एक नारा दिए थे वेदों की ओर लौटो, इन्हीं का कहा गया था। तो ये सब इन्हीं के बारे में बताया गया। सी नंबर इसका उत्तर होगा जो पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया। उसका क्या है, श्रम गहन उद्योग वह है। तो श्रम गहन उद्योग वह है जिसमें अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। तो सी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला देख लेते हैं। क्या है, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? तो निर्धनता की दुष्चक्र की अवधारणा की गई थी किसके द्वारा? रेगनर नर्स के द्वारा। बी नंबर होगा। क्या है, रेगनर नर्स के द्वारा। बी नंबर इसका उत्तर होगा जो निर्धनता की दुष्चक्र की अवधारणा की थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या वेदत्रयी कहा जाता है? तो वेदत्रयी कहा जाता है जो 3 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को वेदत्रयी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या मुद्रा डैश मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंधों को दर्शाता है? तो जो फिलिप वक्र होता है, ठीक ना, फिलिप कर्व भी कहिए, फिलिप वक्र भी कहिए, यह क्या मुद्रास्फीति और बेरोजगारी को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 25वां नंबर क्वेश्चन। अगला क्या है, बुग्याल तथा पयार घास का मैदान किस प्रदेश में पाए जाते हैं? बुग्याल और पयार घास का मैदान उत्तराखंड में पाया जाता है। याद रखिएगा, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है और हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। बुग्याल और पयार घास के मैदान किस प्रदेश में पाए जाते हैं? तो यह उत्तराखंड में पाए जाते हैं। ए नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जलवायु परिवर्तन का क्या कारण है? तो जलवायु परिवर्तन का कारण है ग्रीन हाउस गैस, बिल्कुल सही है। ओजोन परत का क्षरण, ये भी सही है। प्रदूषण, ये सभी, इनमें से सभी जो है जलवायु परिवर्तन का कारण है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 27वां नंबर। क्या निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर है? डायरेक्ट टैक्स है। तो प्रत्यक्ष कर कौन सा है? जो व्यक्तिगत कर है ये प्रत्यक्ष कर है, ठीक है, और निगम कर जो है ये भी प्रत्यक्ष कर है। तो 1 और 2 बी नंबर इसका उत्तर है, दोनों है प्रत्यक्ष कर। सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है, सेवा कर भी अप्रत्यक्ष कर है। तो इसमें 1 और 2 उत्तर होगा जो डायरेक्ट टैक्स है। अगला देख लेते हैं 28वां नंबर क्वेश्चन। क्या है, पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था? तो पारिस्थितिकी शब्द जो दिया है वो हैकेल ने दिया है। बी नंबर इसका उत्तर होगा। देखते हैं 29वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या है, निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो ध्वनि की चाल जो सबसे अधिक होती है, साउंड का जो स्पीड होता है सबसे अधिक होता है क्या चीज़ में? ये ऑप्शन जो दिया है इसमें से क्या होगा? लकड़ी में, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन ब्लड है तो ध्यान से सुनिएगा। क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग जो है ये क्या है? अनुपस्थ तरंगे हैं। सी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में वनस्पति पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन है? तो वनस्पति पादप जगत का सबसे बड़ा समूह जो है वह है थैलोफाइटा
ए नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन 32वां नंबर देख लेते हैं, क्या है? ऊर्जा का पिरामिड होता है, तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, ए नंबर इसका उत्तर होगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित क्रांतियों में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो जो सही सुमेलित नहीं है क्रांति में, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले है खाद्य। तो खाद्य जो है ये हरित क्रांति है, बिल्कुल सही है, गेहूं और धान से रिलेटेड है। उसके बाद देख लेते हैं, सॉरी गेहूं से रिलेटेड है ये, खाद्य हरित क्रांति। दूसरा क्या है? दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति, बिल्कुल सही है। उद्यान जो है सुनहरी क्रांति, बिल्कुल सही है। कुक्कुट पालन जो है ये भूरी क्रांति नहीं होगा, इसमें आप सिल्वर क्रांति कर लीजिए जो अंडा से रिलेटेड है, ये फिर रजत कर लीजिए, तो डी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है? वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य घटते क्रम में, ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात राज्य जो क्रम में हो, घटते क्रम में कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा बढ़िया है केरल, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, तो बी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 35वां नंबर क्वेश्चन, क्या है? निम्नलिखित में सुमेलित करना है, क्या करना है? सुमेलित करना है। एक तरफ परियोजना दिया हुआ है, दूसरी तरफ नदी दिया हुआ है, ठीक है। तिलैया परियोजना हम लोग जानते हैं, यह बराकर नदी पर झारखंड में, तो ए का हो जाएगा 2। दूसरा क्या है? पंचेत बांध, तो ये दामोदर नदी पर है, इसका बी का 1 हो जाएगा। तीसरा क्या है? बाण सागर परियोजना, तो बाण सागर परियोजना जो ये सोन नदी पर है, ये हो जाएगा सी का 3। और उसका चौथा है क्या? रंजीत सागर बांध परियोजना, ये रावी नदी पर है, इसका हो जाएगा डी का 4। तो 2, 1, 3, 4 ये है डी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है? 36वां नंबर क्वेश्चन, 1 मिनट, क्या है? निम्न में से कौन सा देश स्थल रूढ़ है, मतलब लैंड लॉक है? तो लैंड लॉक कंट्री कौन सा है? पैराग्वे जो है यह लैंड लॉक है, ठीक है, पैराग्वे लैंड लॉक है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन 37वां नंबर, क्या है? ग्रैंड कैनियन घाटी। ग्रैंड कैनियन घाटी निम्न में से किस देश की धारा से बनी तंग घाटी है? ठीक है, फिर से सुनिएगा, ग्रैंड कैनियन घाटी निम्न में से किस देश की धारा से बनी तंग घाटी है? तो यह कोलोराडो देश की नदी की धारा से बनी तंग घाटी है ग्रैंड कैनियन घाटी। 38वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत के पंचायती राज से संबद्ध नहीं है? तो कौन सी समिति है जो भारतीय के पंचायती राज से संबंध नहीं है? यह है दिनेश गोस्वामी समिति, डी नंबर होगा। यह चुनाव सुधार के लिए है, ये समिति जो था ये था इलेक्शन के लिए, चुनाव सुधार के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। देखते हैं 39वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 39वां नंबर क्वेश्चन में क्या है? निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा सिखों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी? तो कौन से अधिनियम थे जिसके द्वारा सिख के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा सिख के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, सी नंबर इसका उत्तर होगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, क्या है? संविधान सभा की निम्नलिखित समितियों में किसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने नहीं की थी? तो संविधान सभा की निम्नलिखित समितियों में किसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने नहीं की थी? तो प्रांतीय संविधान समिति की नहीं की थी, सी नंबर इसका उत्तर होगा। बाकी संघीय संविधान समिति और प्रारूप ये सब की अध्यक्षता में ये थे। प्रांतीय संविधान समिति में अध्यक्षता नहीं किए थे JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 41वां नंबर क्वेश्चन, क्या भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ के निम्नलिखित में से किस फैसले में मृत्युदंड के सजा के दुर्लभ सिद्धांत को प्रतिपादन किया था? क्या भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संवैधानिक पीठ के निम्नलिखित में से किस फैसले में मृत्युदंड के सजा में दुर्लभ सिद्धांत को प्रतिपादन किया गया? तो यह प्रतिपादन किया गया है बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य 1980 केस, ए नंबर इसका उत्तर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या लव, स्मैश, सर्विस ये सब शब्द जो है किस खेल से संबंधित है? तो यह है लॉन टेनिस से, ए नंबर इसका उत्तर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है? टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो टाइलर पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है, बिल्कुल सही उत्तर है सी नंबर पर्यावरण, जिसमें टाइलर पुरस्कार दिया जाता है। अगला है, किस भारतीय भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा गया? ठीक, किस भारतीय भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा गया या कहा जाता है? तो तेलुगु को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, ठीक है। अगला देख लेते हैं 45वां नंबर क्वेश्चन, क्या है? सारनाथ के धामेक स्तूप, क्या है? सारनाथ के धामेक स्तूप का निर्माण
किस काल में हुआ? तो यह हुआ था मौर्य काल में। ए नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्या है? चंद्रगुप्त की बंगाल पर विजय का अभिलेख से संबंधित है। तो चंद्रगुप्त की बंगाल पर विजय का अभिलेख किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है महास्थान से। सी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है? चोल एक तमिल राजवंश है जिसकी राजकीय चिन्ह था। तो जो चोल एक तमिल राजवंश था, इसका राजकीय चिन्ह था बाघ। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 48वां नंबर क्वेश्चन क्या है? एलोरा की गुफाओं का संबंध किस धर्म से रहा? तो एलोरा की गुफा का जो संबंध रहा है यह बौद्ध धर्म से रहा है। ठीक है, उसका जैन धर्म से रहा है और हिंदू धर्म से रहा है। मतलब इसका तीनों धर्म से रहा है, बौद्ध, जैन और धर्म। एलोरा की गुफा में टोटल 34 गुफा है। कितने हैं? 34। देखिएगा सब बटा हुआ है, जिसमें 12 बौद्ध का है, ठीक है, और 5 जो है वो जैन का है, और बाकी जो बच गया 17 वह हिंदू देवी देवता से रिलेटेड है, हिंदू से रिलेटेड है। तो एलोरा की गुफा में टोटल 34 गुफा है, जिसमें बौद्ध, जैन, हिंदू तीनों से, बौद्ध 12, जैन 5 और हिंदू 17 है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला देख लेते हैं। क्या है? गांधी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया। तो गांधी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया था चंपारण सत्याग्रह के दौरान। ए नंबर इसका उत्तर होगा। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, और इसको चंपारण सत्याग्रह के लिए राजकुमार शुक्ल इनको बिहार में बुलाए थे। चंपारण सत्याग्रह को नील विद्रोह भी कहते हैं, नील वाला, और इसको तिनकठिया आंदोलन भी कहते हैं। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में मुस्लिम शासन को किस शासक ने आरंभ किया? तो भारत में मुस्लिम शासन को जो शासक स्टार्ट किए थे यह थे मोहम्मद गोरी। डी नंबर इसका उत्तर होगा। आज के लिए इतना ही। इस तरह के और ढेर सारे सेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।